हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आई एम सुमित जैन। तो अभी कुछ दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि 12th के बाद क्या शुरू करें। तो आज अपन इस वीडियो में बात करते हैं 3 प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जो 12th के बाद एज ए करियर टर्निंग पॉइंट बनते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात आती है तो 3 कोर्सेज दिमाग में आते हैं बच्चों के। पहला CA, दूसरा CS, तीसरा CMA। तो आज इस वीडियो में अपन इन तीनों कोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी बात करते हैं अपन तीनों कोर्सेज के बारे में। पहला है CA जिसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा है CS जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा आता है CMA जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, इन तीनों को गवर्न करती है ये 3 बॉडीज, अलग अलग पर्टिकुलर बॉडीज है जो इन तीनों को गवर्न करती है। CA को ICAI, CS को ICSI एंड CMA को ICMAI। तो जो भी एग्जाम्स या रजिस्ट्रेशन होते हैं वो इन्हीं बॉडीज के अंदर अपने को करवाना होता है। तो इन तीनों कोर्सेज की सबसे मेन बात जो इन तीनों कोर्सेज में जान डालती है वो सबसे मेन बात ये है कि इनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब यहाँ ना SC बढ़ा, ना जनरल बढ़ा, ना ST बढ़ा, ना OBC बढ़ा। यहाँ अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो वो प्योरली आपके टैलेंट के बेस पे मिलेंगे। यहाँ ना किसी की मंत्री की चलती है ना किसी और की चलती है। जो मार्क्स मिलेंगे वो प्योरली एंड प्योरली आपके टैलेंट के बेस पे ही मिलेंगे। ठीक है, तीनों कोर्सेज से रिलेटेड बच्चों के ये डाउट आते हैं कि इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन तीनों को अलग बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं CA के बारे में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ ऐसी ऑडिट्स होती है जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। वो ऑडिट होती है कंपनीज की स्टैट्यूटरी ऑडिट और बाकी एंटिटीज और कंपनीज की टैक्स ऑडिट। तो ये जो 2 ऑडिट्स होती है ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। अब बात करते हैं अपन CS से रिलेटेड। तो जो भी कंपनीज में कंप्लाइंस से रिलेटेड ऑडिट होती है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है, उनको कंप्लाई करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है, वो ऑडिट होती है सेक्रेटरियल ऑडिट। तो वो ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ CS ही कर सकता है। ठीक है, अब आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट पे। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कंपनीज के प्रोडक्ट की, सपोज करो ये जैसे प्रोडक्ट है तो इसकी कॉस्टिंग निकालना, तो वो कॉस्टिंग से रिलेटेड काम होता है CMA का। अब उस कॉस्टिंग की भी ऑडिट होती है, तो जो भी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड काम होता है वो सिर्फ CMA ही कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंपनीज में गवर्नमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है बड़ी कंपनीज में जिनमें टर्नओवर ज़्यादा होता है, उन कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्पेसिफिकली एक पर्सन, जो भी आपके जो टॉप बोर्ड है उसमें एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उस पर्सन में उनको CS को मैंडेटरीली रखना पड़ता है। तो CS की एक खासियत ये भी होती है कि उनको कंपनीज के अंदर रखना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन तीनों को अलग बनाती है। तो अब अगर बात करें इन तीनों कोर्सेज में कि इन तीनों का मेन फोकस क्या रहता है, तो CA जनरली ऑडिट, अकाउंट एंड टैक्स से रिलेटेड वर्क करता है। अगर CS की बात करें तो CS में जनरली थ्योरी सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लॉ ज़्यादा होती है, लॉ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंप्लायंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी होती है, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए यहाँ पे कॉस्टिंग पे फोकस किया जाता है। तो इन तीनों में अगर CA और CMA की बात करें तो ये तो जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर CS की बात करें तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पे जाता है। अब अपन बात करते हैं इन तीनों कोर्सेज में सिमिलरिटी क्या है। तो सबसे पहले बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैंने अगर CA कर लिया, CS कर लिया या CMA कर लिया तो उसके बाद मेरे स्कोप क्या है, मतलब मेरे को उसके बाद आगे करने को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तीनों कोर्सेज में जॉब और प्रैक्टिस का ऑप्शन रहता है। मतलब आपने अगर CMA तीनों कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक पहली चीज़ तो होती है अपन जॉब कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास होता है कि अपन खुद का बिजनेस ओपन करके खुद काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद अब आती है एज लिमिट। बच्चों के डाउट ये रहता है कि मैं इसको कब शुरू कर सकता हूँ, मैं इसको कब तक कर सकता हूँ। तो इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कितने ही अटैम्प्ट दे सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप जब चाहो जब इसका एग्ज़ाम दे सकते हो और जितने टाइम तक चाहो उतने एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सब आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है।
ठीक है। अब आती है सैलरी की बात, जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि पैसा कितना मिलेगा। तो पैसे की बात पे आए तो यहाँ जनरली एवरेज सैलरी तीनों कोर्सेज में 6 से लेकर 9 लाख तक का पैकेज जनरली ऑन एन एवरेज मिल जाता है। अब इसमें आप बोलते होंगे कि मैंने किसी को बोला है, देखा है कि उसको 12 लाख मिल रहे हैं, किसी को 15 लाख मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तीनों कोर्सेज में इससे ऊपर भी मिलता है, 9 लाख के ऊपर भी मिलता है। बट ये सब डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग स्किल्स पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपके वर्क पे। तो ऐसा नहीं है कि 9 लाख तक ही लिमिटेड है, इसमें पैकेज इसके ऊपर भी जाता है, 12 लाख भी जाता है, 15 भी जाता है, 20 लाख भी जाता है। बट ऑन एन एवरेज सैलरी जो किसी फ्रेशर को मिलती है वो 6 से 9 लाख तक ऑन एन एवरेज अपन मान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इन तीनों कोर्सेज के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सीए का ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो टाइम पीरियड होता है कोर्स का वो होता है 4.5 साल, सीएस का होता है 3 साल और सीएमए का होता है 4 साल। अभी इनके लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो लेवल्स, सीए के अंदर में भी 3 लेवल होते हैं, सीएस में भी 3 होते हैं और सीए में भी 3 होते हैं। इसमें होता है फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। सीएस में होता है फाउंडेशन, इंटर को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और फाइनल को यहाँ पे प्रोफेशनल बोलते हैं। और सीएमए को बोलते हैं सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल। ठीक है। अभी इनके एग्जाम्स पूरे साल में कितनी बार होते हैं? तो सीए का कोई भी एग्ज़ाम, तीनों लेवल्स के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर। तो आप पूरे साल में इनको कभी मई वाले अटेम्प्ट में भी दे सकते हो, नवंबर वाले अटेम्प्ट में भी दे सकते हो। सीएस में जो फाउंडेशन, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो साल में 4 बार होता है। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव, इंटर लेवल और फाइनल लेवल जो प्रोफेशनल लेवल होता है वो दो बार साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर। और जो सीएमए का होता है, सीएमए में तीनों लेवल के एग्जाम 2 बार होते हैं साल में, जून और दिसंबर। अब पेपर्स की बात करें तो तीनों कोर्सेज में सीए के अंदर, सीएस के अंदर और सीएमए के अंदर, तीनों कोर्सेज के अंदर जो एंट्रेंस लेवल होता है उन तीनों में 4-4 पेपर होते हैं। अगर अपन इंटर की बात करें या एग्जीक्यूटिव की बात करें या सीएमए इंटर की बात करें तो तीनों के अंदर 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप के अंदर तीनों कोर्सेज में 4-4 पेपर होते हैं। अब अगर फाइनल की बात करें तो सीए के अंदर और सीएमए के अंदर 2 ग्रुप होते हैं और दोनों में 4-4 पेपर होते हैं। लेकिन अगर सीएस की बात करें तो सीएस के अंदर 3 ग्रुप होते हैं और इसके अंदर 3-3 पेपर होते हैं। अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो तीनों कोर्सेज में पासिंग क्राइटेरिया सिमिलर होता है। आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 40% की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाने पड़ेंगे। इसके बाद एग्रीगेट के अंदर जो दोनों ग्रुप होते हैं, जैसे इंटर लेवल में और फाइनल लेवल में जो दोनों ग्रुप होते हैं, तो उनमें हर एक ग्रुप का एग्रीगेट लेवल 50% आपको हर टोटल ग्रुप के अंदर लाने पड़ते हैं। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स सिक्योर करते हो तो वो आपका सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है। एग्जाम्प्ट मतलब कि अगर आप इन केस फेल भी हो गए तो वो वाला पेपर आपको अगले अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीनों कोर्सेज के अंदर जो इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग, वो कितने टाइम पीरियड की होती है। तो जो सीए 4.5 साल का कोर्स होता है उसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 इयर्स और सीएस के अंदर होता है 1 ईयर 9 मंथ्स एंड सीएमए के अंदर होता है सेम 3 इयर्स। लेकिन आप फाइनल के लिए कब एलिजिबल हो जाते हो? आपको ट्रेनिंग करनी होती है इंटर क्लियर करने के बाद। इंटर का अगर एक भी ग्रुप क्लियर हो गया तो उसके बाद आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको फाइनल के लिए एलिजिबिलिटी कब मिलती है? अगर आप 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो सीए के केस में आप 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर बात करें सीएस के लिए तो 9 महीने की ट्रेनिंग करके ही आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर सीएमए की बात करें तो इसमें सबसे कम टाइम पीरियड, अगर आप इंटर क्लियर करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हो उसके बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर जो भी टाइम पीरियड होता है बच्ची कुची ट्रेनिंग, वो आपका फाइनल क्लियर करने के बाद कर सकते हो। अभी बात करें इसमें फीस के बारे में तो तीनों कोर्सेज अंडर 1 लाख पूरे कंप्लीट हो सकते हैं। अगर ये 1 लाख रुपए जो फीस है ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके एग्जाम्स, ये इन सब से रिलेटेड है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह आपको अगर करने हैं तो आप प्राइवेट ट्यूटर से कोचिंग ले सकते हो, उसकी फ़ीस अलग लगती है। लेकिन अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो अंडर 1 लाख ये तीनों कोर्सेज अच्छे से पूरे हो सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज के बारे में जानने के बाद भी बच्चों के यही डाउट आता है कि इन तीनों में से भी बेस्ट
कौन सा कोर्स है। तो इस पे ऐसे कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या आप मतलब इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते, तो फिर आप CMA के लिए जा सकते हो, क्योंकि CMA में क्या होता है कि टाइम पीरियड ट्रेनिंग का कम होता है। मतलब अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके भी आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप कहीं जॉब भी कर सकते हो या कहीं इंटर्नशिप भी करोगे तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। तो इसलिए अगर टाइम और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप CMA के लिए जा सकते हो। अगर अपन बात करें कि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा है कि प्रैक्टिकल अच्छा है, तो अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा है तो आप CS के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसमें लॉ से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आती है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप फिर CA या CMA में से चूज़ कर सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप अगर आप स्टाइफंड की बात करें तो CS में CA और CMA से ज़्यादा स्टाइफंड मिलता है। मतलब अगर बात करें तो 4 to 5 टाइम्स स्टाइफंड CS में ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सोचें और अगर आपका थ्योरी बेस भी अच्छा है तो फिर आप CS के लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।